हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली इजी मैथ में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4/3 प्लस 6/2। इसे हमें हल करना है। देखिए, इसे हल करने के लिए जो इसके बटे में है यानी कि जो इसके हर है, इन दोनों का लॉसा लेना पड़ेगा। जो ऊपर वाला संख्या होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है बटे के उसे कहते हैं हम हर। तो हम जो हर है इनका लॉसा लेते हैं। तो 3 और 2 का लॉसा लेंगे तो जानते हैं क्या होगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनका लॉसा लेंगे, या अगर ये जो संख्या है अगर वो सेम है ना, मतलब छोटी संख्या है, तो इसे एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे बटे में, इन दोनों का संख्या का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना का 6, ठीक है। और उसके बाद से हम 2 से इसमें गुणा करेंगे 4 में, तिर्यक गुणा करेंगे तिरछा, ठीक है। तो 2 से 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे 3 से 6 में करेंगे तो छत्री 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब देखिए, इसे हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा। अब हम 8 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 बटे में 6। यदि इसे हम कटाते हैं 2 से तो 13 दूना का 26, और इसे 2 से कटाएंगे तो 3 दूना का 6। ये हमारा हो जाएगा 13 बटे में 3, और यही आंसर हो जाएगा। यदि आप इन दोनों का लॉसा लेते हुए ना, तब भी आपका 6 ही आता। अगर छोटी संख्या हो तो उनका आमने सामने, मतलब जो उसका हर है, उन दोनों का आपस में गुणा कर लो और फिर उनका तिर्यक गुणा करके उन्हें जोड़ दो। तो इस तरीके से आपका इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5/2 प्लस 3/2। अब देखिए, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, कि जब इन दोनों का हर एक समान होता है तो इनमें से हम किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2, और चूंकि इनका हर समान है तो हम क्या करते हैं ना, कि जो ऊपर वाली संख्या है उसे हम लिख देते हैं। यदि आप इसका लॉसा निकालेंगे तो इसका लॉसा भी 2 ही आएगा। अब जब उस तरीके से आप करेंगे ना, तो 2 से 2 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। और जितनी बार में कटता है इसके हर से उसके अंश में उतना से गुणा करते हैं। तो 2 से 2 एक बार में कटा, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो केवल हो जाएगा 5। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक उसी प्रकार 2 से 2 को कटाएंगे एक बार में, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। अब इसे हम आगे हल करते हैं। यहाँ पे हम 5 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, और बटे में 2 है तो 2 रहेगा। अब हम इसे कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 4 बार में कट गया। इसे हम लिख सकते हैं 4/1, या इसे हम केवल लिख सकते हैं 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 7/4 प्लस 8/3। इसे भी हम हल करेंगे जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन को हल किए थे। और जो ये क्वेश्चन है इसे हम लॉसा निकाल के हल करेंगे। देखिए, इसे हम हल करेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 4 तिहाई 12, और इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले 7 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 का 21, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। और 4 से 8 में करेंगे तो 4 8 32, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 और 32 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 53, और बटे में 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे कटाएंगे तो दशमलव में जाएगा, या मिस्र भिन्न के रूप में आएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो सही ही होगा। चलिए हम इसे हल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है 9/5 प्लस 2/4। इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है।
देखिए इसे हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। अब इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो तिर्यक आप चाहें तो कर सकते हैं, या आप 5 से 20 को कटाइए और जितनी बार में कटेगा 9 में उतना से गुणा करेंगे, ठीक है? तो 5 चौका 20, 4 बार में कटा, 4 से हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 चौका 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब हम 4 से 20 को कटाएँगे, कितनी बार में कटेगा? तो 4 पच्चे 20, 5 बार में कटेगा और 5 से हम गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा? तो 5 दूना का 10, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। देखिए, अगर हम तिर्यक गुणा भी किए होते तो उतना ही आता। 4 से 9 में करते तो 4 नवा 36 और 5 से 2 में करते तो 5 दूना का 10। और यदि हम इस तरीके से इसके हर से कटाए और फिर उसके अंश में जितनी बार में कटा उससे गुणा किए तब भी उतना ही आया। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका आज़मा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे 36 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 46 बटे में 20 है तो 20 हो जाएगा। इसे यदि हम कटाएँ 2 से तो कितनी बार में कटेगा? 2 से कटाएँगे तो 2 दूना का 4 और 2 तिया 6 और इसे 2 से कटाएँगे तो 2, 2 एकम 2 और 0 है तो 0। यानी कि 10 जो 20 है वो 2 से 10 बार में और 46 है वो 23 बार में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23 बटे 10 और यही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम बिना एलसीएम निकाले कैसे इन जो छोटे अंक होते हैं, जो छोटे अंक के भिन्न के सवाल उन्हें हम कैसे हल कर पाते हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन छोटे आए ना, तो आप बहुत ही सरल तरीके से बिना एलसीएम, एचसीएफ निकाले उन्हें हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।